Hey there, welcome to Sumyal Academy. Today we are going to start a new series on this channel by the name of Research and Thesis. इस सीरीज़ में हम लोग स्टूडेंट्स को एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट और डोमेन सिलेक्शन के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जो क्वेश्चंस उनके माइंड में होते हैं उनको क्लियर करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट रिसर्च के हवाले से बात करना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि वो अपना रिसर्च एरिया जो है उसको किस तरह आइडेंटिफाई करें कि वो किस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं, अपने सब्जेक्ट के किस एरिया में उनका इंटरेस्ट है या उनका रिसर्च करने का मन है। तो उस हवाले से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप खुद अपना रिसर्च एरिया और अपनी स्पेसिफिक डोमेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एरिया ऑफ रिसर्च को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो पहला यहाँ पे पॉइंट है उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमारे सुपरवाइज़र हैं या जिनके अंडर हम रिसर्च कर रहे हैं उनका एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है और वो किन किन डोमेन्स में काम कर रहे हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस सुपरवाइज़र की होगी। अगर आपके सुपरवाइज़र अभी तक एलोकेट नहीं हुए तो आप अपना एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट या अपनी स्पेसिफिक डोमेन जो आप जिसमें आप काम करना चाहते हैं उसको दिमाग में रखते हुए अपने सुपरवाइज़र की सिलेक्शन करें या किसी सुपरवाइज़र के अंडर काम करना स्टार्ट करें। अगर आपको सुपरवाइज़र एलोकेट ऑलरेडी हो चुके हैं और आपको अभी तक नहीं पता कि आपने करना क्या है तो आपको फिर वो जो सुपरवाइज़र आपको एलोकेट हुए हैं उनके ही रिसर्च एरियाज़ में या उनकी स्पेसिफिक डोमेन्स में ही काम करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि हम अपने सुपरवाइज़र के रिसर्च एरियाज़ और डोमेन्स को आइडेंटिफाई करें कि वो किन एरियाज़ और डोमेन्स में ऑलरेडी काम स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं या कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि भाई लोग कहते हैं कि अपना इंटरेस्ट बताओ, तुम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, तुम किस एरिया में रिसर्च करना चाहते हो, तुम किस डोमेन में शौक़ रखते हो। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बारे में भी कंफ्यूज होते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। फॉर एग्जांपल हमने जैसे प्रीवियस में पॉइंट में देखा कि हमारे पास सुपरवाइज़र के रिसर्च एरियाज़ और डोमेन्स थे, लेकिन वो ऐसे भी हो सकते हैं कि हो सकता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको उन एरियाज़ का इंट्रोडक्शन भी ना हो, तो फिर वो अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें कि वो उन एरियाज़ में काम करना चाहते हैं। या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं कि जिनके पास बेसिक नॉलेज है लेकिन वो फर्दर एडवांस नॉलेज की तरफ नहीं गए अभी तक, और वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि उनका इंटरेस्ट जो है वो किस तरफ है। तो इस इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो उन पॉइंट्स को देखने के बाद आप अपना इंटरेस्ट जो है वो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम अपना इंटरेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम हमारा रिसर्च के हवाले से इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो उसमें सबसे पहले जो पॉइंट हमारे पास आता है कि हमारा प्रीवियस नॉलेज या हमने जो स्टडी किया ऑलरेडी प्रीवियस डिग्री में, या हमने प्रीवियस कोर्सेज़ किए या इंटर्नशिप्स की या प्रोजेक्ट्स बनाए, उनमें हमारा नॉलेज क्या है, किस चीज़ की तरफ हमारा नॉलेज ज़्यादा है, और हमारे प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस किस डोमेन में फॉल कर रहे हैं। तो उन एक्सपीरियंसेस और नॉलेज को अपने दिमाग में रखें और उसके बाद देखें कि जो करंट डोमेन्स या रिसर्च एरियाज़ अवेलेबल हैं आपको काम करने के लिए, क्या ये नॉलेज या ये एक्सपीरियंस उनमें कहीं काम आ सकता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि आप अपने गोल्स और टारगेट्स को आइडेंटिफाई करें कि इन फ्यूचर आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप एक जॉब करना चाहते हैं तो मतलब आपको एक जस्ट डिग्री चाहिए, ठीक है। तो डिग्री आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो आपको जस्ट डिग्री चाहिए। तो ये मतलब आपका एक पॉइंट बन गया कि भाई जिसमें मर्जी रिसर्च हो भाड़ में जाए, हमें डिग्री से गर्ज है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि आप एक अच्छे प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एक अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक डोमेन में अपना एक कंट्रीब्यूशन जो है वो आप शामिल करना चाहते हैं। तो इस लिहाज से आपने अपने गोल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं और फिर देखना है कि जो रिसर्च एरियाज़ या डोमेन्स अवेलेबल हैं वो आपके इन गोल्स और टारगेट्स को अचीव करने में कितने हेल्पफुल हैं, कि किन डोमेन्स और रिसर्च एरियाज़ में आप काम करें तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने के हवाले से, उसमें है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली इसी चीज़ में होता है कि उन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए, ठीक है। तो इस चीज़ में हमें देखना ये होता है कि हमारा पोटेंशियल कितना है, हम कितनी देर स्टडी कर सकते हैं, हम कितना काम कर सकते हैं, किस लेवल का काम कर सकते हैं। और दूसरा हमने देखना होता है कि हमें उसमें ईजनेस कितनी मिलेगी, हमें वहाँ पर रिलैक्सेशन कितनी मिलेगी कि हम आराम सुकून से अपना काम जो है वो कंप्लीट कर सकें एक कंफर्टेबल जोन में रहते हुए। तो मेन इंटरेस्ट जो है यही होता है कि हमें काम मिले लेकिन वो ईजिली हमसे हो भी जाए और हमें मतलब ज़्यादा हार्ड वर्क भी ना करना पड़े। तो आपने ऐसे एरियाज़ देखने हैं कि जिनके अंदर आप ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं, आपका पोटेंशियल अच्छा है और आप कंफर्टेबल होके वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इन एरियाज़ को या इस इजीनेस या अपनी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना शुरू में बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, इन पॉइंट्स को नज़र में रखते हुए आप अपना इंटरेस्ट जो है वो इजीली देख सकते हैं कि आपके इन चीज़ों को मिला जुला के
कौन सी डोमेन या कौन सा रिसर्च एरिया जो है वो आपको ज़्यादा सूट कर रहा है। तो वो जो एरिया आपको सूट करेगा उसी में आपको अपना इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई योर डोमेन्स। अब रिसर्च एरिया तो हमें मतलब पता चल गया कि हमारे सुपरवाइज़र साहब इस चीज़ में काम कर रहे हैं और हमारा इंटरेस्ट जो है वो इस रिसर्च एरिया में, पर्टिकुलर रिसर्च एरिया में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो अब उस रिसर्च एरिया में, वो एक बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर हमने अपनी डोमेन आइडेंटिफाई करनी है कि उस डोमेन में हम कौन सी जगह पे काम करें या कौन सी डोमेन, स्पेसिफिक डोमेन में हम काम करें और अपना जो है रिसर्च या थीसिस है उसको परफॉर्म करें। तो अब देखते हैं कि इसके हवाले से क्या पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो हमारा पॉइंट वही सुपरवाइज़र साहब वाला, क्योंकि यहाँ पे सुपरवाइज़र की ही चलनी है और सबसे ज़्यादा पावरफुल या प्रेफरेंस भी उन्हीं की बात को माना जाएगा, अथॉरिटी वही है। तो हम क्या करेंगे कि हम अपना जो इंटरेस्ट है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है वो हमने इंटरेस्ट भी आइडेंटिफाई कर लिया, अपना पोटेंशियल भी देख लिया, अपने बैकग्राउंड नॉलेज को, प्रोजेक्ट्स को भी देख लिया, और सर के जो सुपरवाइज़र साहब हैं उनके रिसर्च एरियाज़ या डोमेन्स को भी हमने अपने दिमाग में रख लिया। अब हम सुपरवाइज़र के पास जाएंगे और वो चीज़ें जो हैं उन्हें बताएंगे कि हम ये काम ऑलरेडी करके आए हैं, ये हमारा नॉलेज है, ये पोटेंशियल है हमारा, और हम फ़लाँ डोमेन में जो है काम करना चाहते हैं। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा पास लेना है और सुपरवाइज़र साहब को गाइड करने देना है या सजेस्ट करने देना है कि वो हमें किस फील्ड में बेहतर तौर पे काम करता हुआ देख सकते हैं, या उनको कैसे लगता है कि हम कौन सी फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो इस मामले में एज अ कैरियर काउंसलर आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, आपको अच्छी एक डोमेन सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम ने जो रिसर्च एरिया फाइंड किया है उसमें सर्वे और रिव्यूज़ पेपर, ठीक है, उनको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें और उसमें हम लोग ये चीज़ आइडेंटिफाई करें कि जो करंट रिसर्च डायरेक्शंस हैं हमारे पर्टिकुलर एरिया में, रिसर्च एरिया में, वो कौन कौन सी हैं, किस तरफ को प्रॉब्लम्स या रिसर्चर जो हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें एडवांस आ रही हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज एडवांस आ रही हैं, किस जगह पे अभी काम होना बाकी है। तो वो आपको अपने रिव्यूज़ और सर्वे पेपर से पता चलेगा और वहाँ से आप अपनी डोमेन जो है वो ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ फ़लाँ एरिया में गैप्स हैं या वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, अभी इतना काम नहीं हुआ, हम लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो वो आपकी एक स्पेसिफिक डोमेन जो है वो वहाँ से आइडेंटिफाई होकर बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि हम जब रिव्यूज़ पेपर और सर्वेज़ को स्टडी कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमें ओपन प्रॉब्लम्स और कुछ ऐसी सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे जिनमें अभी इम्प्रूवमेंट या इन्हेंसमेंट होना बाकी है। और इसी तरह हमें रिसर्च गैप्स का पता चलेगा जब हम मज़ीद डिटेल में उन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मज़ीद हम रिसर्च पेपर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे रिसर्च गैप कितना है और किस कदर इम्प्रूवमेंट्स के चांसेस हैं और ओपन प्रॉब्लम्स अभी कौन कौन सी हैं या कौन कौन सी डायरेक्शन जो हैं अभी अवेलेबल हैं जिनमें काम होना बाकी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो जो डोमेन्स या जो जो डायरेक्शंस हमें मिलेंगी उन डायरेक्शंस को हम अपने सीनियर स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, टीचर्स के साथ भी कर सकते हैं और अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं और उनके साथ डिस्कस करते हुए हम अपना जो डोमेन है उसको मज़ीद प्योरीफाई करते हुए एक अच्छी डोमेन की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि आपके कई कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे और दूसरे स्टूडेंट्स को भी आइडिया होगा कि वो किस तरह डोमेन फाइंड करें, और इसी तरह दूसरे स्टूडेंट्स के थ्रू आपको भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि आपके लिए डोमेन बेस्ट क्या है, क्या जो डोमेन आप चूज़ करने वाले हैं कि वो आपके लिए फिजिबल भी है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है उसमें हमें जो हम रिसर्च पेपर्स और सर्वेज रिव्यूज़ पढ़ेंगे या हम जो भी डिस्कशंस करेंगे वहाँ से हमें अपनी स्पेसिफिक डोमेन के हवाले से कुछ कीवर्ड्स हमारे पास निकल के आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उन कीवर्ड्स को हमने क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, किसी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है ताकि इन फ्यूचर हम लोग उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए अपना जो स्पेसिफिक डाटा है उस डोमेन का उसको नेट से ढूंढ सकें या डिफरेंट लाइब्रेरी से हम लोग उसे सर्च आउट कर सकें। तो ये हमें कीवर्ड जो हैं ये ढूंढना, इनको नोट करना ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि जो कीवर्ड्स हमने लिख लिए, जो डोमेन्स हमने ढूंढ ली, जो डायरेक्शंस हमने ढूंढ ली, जो गैप्स हमें मिले, उनको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें, उनके हवाले से डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करें ताकि आपको पता चले कि वो ग्राउंड नॉलेज आपके पास होना चाहिए उस पर्टिकुलर डोमेन का, ताकि आप इन फ्यूचर कोई अगर प्रॉब्लम देखते हैं तो उसका सलूशन आपके माइंड में आए और आप अपना काम जो है फर्दर स्टार्ट कर सकें, अपनी रिसर्च को परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम रिसर्च पेपर्स, कॉन्फ्रेंसेस या रिव्यूज़, सर्वेज़ को किस तरह हम लोग सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे इजीली, ताकि हमें मतलब अच्छे रिसर्च पेपर्स और रिव्यूज़ हमें
फ़ौरन से मिल जाएं और हमें ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े, और उनके तरीके क्या क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रिसर्च पेपर्स के जो पब्लिशर्स होते हैं वो कौन हैं, और डिजिटल लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं। इसी तरह हमारे जो कंप्यूटर साइंसेज के पर्टिकुलर एरियाज़ हैं उनके हवाले से पब्लिशर्स टॉप लेवल के कौन कौन से हैं, टॉप लेवल की डिजिटल लाइब्रेरीज़ कौन कौन सी हैं जिनसे हमें अथेंटिक और ओरिजिनल डाटा जो है वो हमें मिल सकता है टॉप रेटेड। तो उनके हवाले से भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे।